हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यधिक शुभ तिथि माना गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन बोध गया में उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य करना पुण्यकारी होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया दान बहुत लाभकारी होता है। कहा जाता है कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्धि श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार हैं। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा और सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। सत्य विनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता है, इसलिए उनके प्रसन्न होने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी का दान शुभ होता है। कहा जाता है कि चीनी और तिल दान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। साल 2024 में वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 गुरुवार के दिन है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कूर्म जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। साल 2024 की वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वासिद्धि योग, आनंद योग, शिव योग, वर्धमान योग का शुभ महासंयोग बन रहा है। साथ ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और पूर्णिमा का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इन शुभ महासंयोगों के बनने के कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इन दुर्लभ महासंयोगों में दान, जप, तप या किसी भी कार्य को करने से अष्ट सिद्धि और नव निधियों की प्राप्ति होगी और उस कार्य का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वैशाख पूर्णिमा का महत्व अपने परम मित्र सुदामा को उस समय बताया था जब वे द्वारिका में पहुंचे थे। श्री कृष्ण जी के बताने के अनुसार सुदामा जी ने व्रत किया था, इससे उनकी दरिद्रता और दुख दूर हो गए थे। इससे वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर भक्तों को ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन ईश्वर की आराधना करते समय व्यक्ति को क्या कार्य नहीं करने चाहिए और क्या कार्य करने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन न करें, घर में किसी तरह का कोई कलह न करें, किसी को अपशब्द कहने से बचें, आज के दिन झूठ बोलने से बचें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या कार्य करने चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई कर ले। इसके बाद स्नान करके खुद पर गंगा जल का छिड़काव कर लें। घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर वहां गंगा जल छिड़क दें। पूजा करने के बाद गरीबों को भोजन करवाकर उन्हें कपड़े दान करें। अगर आपके घर में कोई पक्षी है तो उसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन आजाद कर दें। इसके बाद शाम को चंद्रमा को जल अर्पित करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 गुरुवार के दिन है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी
22 मई 2024 को शाम 6:47 पर और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 23 मई 2024 को शाम 7:22 पर। उदय तिथि के आधार पर वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 गुरुवार के दिन है और चंद्रोदय का समय रहेगा 23 मई 2024 को शाम 7:14 पर और दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:12 से सुबह 4:54 तक और अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:22 से दोपहर 1:02 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:51 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 23 मई 2024 को सुबह 9:15 से अगले दिन 24 मई 2024 को सुबह 5:35 तक और दिन आनंद योग, शिव योग, वर्धमान योग पूरे ही दिन रहेंगे और कूर्म जयंती की पूजा का मुहूर्त रहेगा 23 मई 2024 को शाम 4:29 से शाम 7:12 तक। कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह करीब 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि इस दिन सुबह नित्य कर्मों के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर और मीठा जल अर्पण कर धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें और माता लक्ष्मी को घर में निवास करने के लिए आमंत्रित करें तो उस जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर में कलह और अशांति दूर हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के ताजा पत्तों से बनाया गया तोरण अवश्य बांधे, इससे घर में शुद्धता का वातावरण बना रहता है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें बुद्ध पूर्णिमा की कथा। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बांधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे और उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने पीटने का कारण पूछा तो उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 जने उठाकर चल रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने पूछा, यह मर क्यों गया? सारथी ने कहा, एक न एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बच पाया है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बात बता दी। राजा ने पहरा और भी बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने गेरुआ वस्त्र पहने हुए था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह आनंद में मग्न चला जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, ये कौन जा रहा है? उसने बताया कि यह सन्यासी। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे की सैर की। वह राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सबसे छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों न बनूं? इन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन को जो ही पता लगा कि उसके पुत्र के पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। बालक का नाम रखा राहुल। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़ा हुआ। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार अपने बेटे का मुंह देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। शिशु को साथ लिए यशोधरा महल में सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। छंदक एक सुंदर घोड़े को पीठ पर साथ सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। सिद्धार्थ महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। यह घोड़ा एकदम सफेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात के समय नगर के बाहर निकल गए। वे रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनिमा नदी के तट पर जा पहुंचे। नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तू मेरे इन गहनों और उस घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूंगा।
सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के नगर में आने की खबर राजा को मिली। राजा सन्यासी युवक के पास गया। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। इस युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे न तो किसी चीज की इच्छा है और न ही संसार के भोगों की। मेरे महलों में यह सब कुछ था। मैं तो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ। राजा ने कहा, आपका पक्का निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य सफलता पाएंगे। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब आपको परम ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले हमारे राज्य में आना। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षु बना युवक बहुत दिन उधर उधर भटकता रहा। फिर उरबैल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उसके साथ उरबैल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। अब उसमें महापुरुषों जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू किया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि इसकी तपस्या भंग हो गई है, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। यही सोचकर वे 5 उसे छोड़कर चले गए। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पकाकर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने के लिए दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया और उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की जय, भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।